सतर्कता जब एयर रेड सायरन की आवाज आए तो उसको पहचाने। मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा किस प्रकार के सायरन बजने पर हमें क्या करना है। उस आवाज को पहचानेंगे अपने मोबाइल पर या रेडियो पर या टीवी पर जो भी अलर्ट आए सरकारी, उसको ध्यानपूर्वक सुने। इस बीच में कई अफवाहें भी फैल जाती हैं जाने अनजाने में। अफवाहों पर विशेष ध्यान ना दें, किसी भी प्रकार का ध्यान ना दें, बाहर निकल करके ना आए। कोई भी अफवाह फैलती है, केवल आपको ध्यान देना है जो सरकारी निर्देश है वो या तो इस समय टीवी पर आ रहा होगा या कोई घोषणा हो रही होगी, गांव में भी किसी प्रकार की घोषणा हो रही होगी, आपस में तारतम्य बन जाएगा कहां क्या सूचना देनी है। आधिकारिक सूचना पर ही ध्यान देना है। दूसरा, सुरक्षित स्थानों पर पहले यह निश्चित कर लें कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है हमारा सुरक्षित स्थान क्या है। अब कुछ स्थानों पर तो बंकर बने हुए हैं। जहां मेट्रो है सबसे सुरक्षित स्थान, जैसे मेरठ में मेट्रो बनी हुई है वो अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो है वह सबसे सुरक्षित स्थान है। बेसमेंट बना हुआ है, आपने देखा होगा शहरों में मकान बने हुए होते हैं, दुकान बने होती है, बेसमेंट सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन ये सुविधा सब जगह नहीं है, तो हमें गांव में या शहर में जहां भी हम रह रहे हैं ये निश्चित स्थान कर लें कि हम कहां पर सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे सुरक्षित स्थान को कर लें, पहचान कर लें, और अपने घर में जो खिड़कियां हैं वो मजबूत और बिना खिड़की वाला कमरा तैयार रखें। शरण स्थल पर पहुंचने का रास्ता तय कर लें कि गांव में हम वहां पर सुरक्षित हैं, फलानी जगह, उस स्थान पर पहुंचे। ये गांव में भी ये सारी चीजें चर्चा होने वाली हैं। जरूरी वस्तुओं का तैयारी, पीने का पानी, ये मानकर चलें कि हम कम से कम 3 दिन पीने का पानी हम तैयार रखें जब ये चीज प्रारंभ हो जाए। सूखा भोजन, बिस्किट आदि, ड्राई फ्रूट वो तैयार रखें। प्राथमिक चिकित्सा किट सरकार तो मुहैया कराएगी, लेकिन हमें भी हर घर में, हर जितना भी संभव है, हर गांव में ये व्यवस्था रहेगी, लेकिन स्वयं की व्यवस्था भी उसमें होनी चाहिए। टॉर्च, एक्स्ट्रा सेल, पोर्टेबल रेडियो, जरूरी दस्तावेज, रिपोर्ट बैंक की जानकारी, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक। अंधेरा और सुरक्षा। अभी ये क्या था कि ब्लैकआउट